में आप चली जाएं किचन काउंटर की तरफ। और मीनवाइल मुझे आप बताएं डॉक्टर आयशा अब्बास कि किस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है। खाने की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, कुछ लोग जैसे पीनट की बात की, और अगर पीनट की एलर्जी बिगड़ जाए तो ये आपकी जान भी ले सकती है, हमें पता कैसे चलेगा? देखिए, खाने का जो भी सारा सिस्टम होता है उसको हम कलनरी बोलते हैं, ठीक है। तो अब एलर्जीज़ में अगर स्किन की एलर्जी है तो ऑफ कोर्स ये कि रेडनेस होगी, इचिंग होगी, ये तो स्किन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन फूड एलर्जीज़ जो होती हैं वो भी स्किन के ऊपर अपना ज़ाहिर कर सकती हैं, लेकिन अगर वो स्किन पे ज़ाहिर नहीं करती तो फिर उनका ताल्लुक आपके एब्डोमेन से होगा। उसमें आपको शदीद एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ठीक है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और ज़्यादातर इन केसेस में ये होता है कि आपका स्टमक अपसेट होता है। अगर बच्चा है तो उसको भी डायरिया होगा, और अगर बड़ा है तो उसको भी डायरिया होगा, एब्डोमिनल अपसेट होगा उसका, ठीक है, और वॉमिटिंग होगी। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो ऑयल्स के साथ होती हैं। अगर इसको हम ज़्यादा ले जाएं, अगर ये ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो उसमें फिर ये है कि फीवर और हाइव्स और साथ में इचिंग, उसकी इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो ये उस नौयत पे भी जा सकता है। और वो भी ये है कि अगर ये नहीं होगा कि आपने ऑयल का इस्तेमाल आज किया था और ये चीज़ एक हफ्ते के बाद हो रही है, विद इन 24 आवर्स में इसका सामने आ जाता है, ताकि फिर ये कि आपको पता भी चल जाता है और फिर फ़ौरन ये कि आप उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि आपने एंटी एलर्जी दे दी, फूड को आपने स्टॉप करा दिया, अगर नहीं होता है तो फिर कई दफ़ा हमें फिर स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं। सही। अच्छा, मुझे बताएं वैसे आप भी डॉक्टर महल, ये छोटी छोटी चीज़ें अक्सर लोगों को देखती हूँ, जैसे मुझे भी सुबह माशाल्लाह से 16-15 छींकें आ जाती हैं, बिल्कुल जिंदा रहती हूँ। लोगों को 5 छींकें हैं, लोग फौरन एंटी एलर्जी खा लेते हैं। टू मच एंटी एलर्जी खाने के भी नुकसान होंगे ना? देखिए, जो अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है आपने उसको लेके चलना चाहिए। हम अपनी नेचुरल इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, अपने कुदरती जो सलाहियत अल्लाह ने दी है जिस्म की, के खुद ब खुद वो हील करेगा। मौसम चेंज होगा, वेदर जैसे चेंज हो रहा है या जगह चेंज होती है तो बॉडी एकदम से रिएक्ट करती है। टेम्परेचर भी गाड़ी से निकल रहे, गाड़ी सर्दी है, बाहर गर्मी, तो उसका भी होता है। थोड़ा सा बॉडी को उसको समझने दीजिए, संभलने दीजिए। उसका आसान तरीका है, जैसे अभी कहा कि बिल्कुल से कि मैं अपने घर में वो बंद कर देती हूँ, अपना डिस्पेंसर बंद कर देती हूँ, तो ठंडा पानी आपने अवॉइड करना है। थोड़ा देखें आप कि आपकी बॉडी कितना उसको बर्दाश्त कर सकती है। आपकी एलर्जी होती है, सबको होती है, बहुत सारे लोगों को तो कॉमन हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक छींक आई हमने फॉर एंटी एलर्जी खा ली, फिर वो काम करना छोड़ देती है। फिर आपकी बॉडी उसकी यूज टू हो जाएगी, आपकी खुद की इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, आपकी बॉडी का जो सेल्फ हीलिंग सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, तो आप हमेशा दवाओं के मोहताज हो जाएंगे। ट्रू, बिल्कुल सही बात है। आपने सिंपल क्या करना है, हाँ बोले आप, कि आपने गर्म पानी पी लिया है, आपने सुबह पानी के अंदर से काली मिर्च जो है वो पका के पानी में पी ली है, तो भी सारी जो एलर्जीज के इश्यूज हैं वो खत्म हो जाते हैं। हल्की फुल्की जो सीजनल होती है। नाक को प्रॉपर वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये वॉश नहीं करते, छींकें जो आती है, कोई चीज़ लगती है तो फिर छींकें आना शुरू होती हैं, तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है बेसिकली। ये भूल जाना जरूरी है। अच्छा, मैं यही कह रही थी कि छींक जो है ना ब्लेसिंग है, बिल्कुल, इसीलिए जैसे जिसको छींक आती है गॉड ब्लेस यू, हाँ, ये एक नई जिंदगी आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, दूसरी बात है गॉड ब्लेस यू कहते हैं, तो मतलब ये छींक भी ब्लेसिंग है कि आपको बता रहा है कि आपको नई जिंदगी दे रहा है। इज इट ट्रू वो कहते हैं फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपका हार्ट जैसे बीट करना है, आपका हार्ट फॉर 10 सेकंड्स हार्ट बीट करना छोड़ता है, क्योंकि अक्सर सबसे ज्यादा खौफ तब आ रहा होता है जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आपको छींक आती है ना, तो उस वक्त लगता है कि इस टाइम में कुछ भी हो सकता है। और कुछ लोगों को तो बड़ी खतरनाक आती है, कुछ लोगों की ऐसे खतरनाक छींक आती है कि जो अगले ट्रॉमा में चले जाते हैं। लेकिन आपने जो वो मेडिकेशन के हवाले से बात की ना, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ सरदर्द की गोली इतनी बाद में बात से इस्तेमाल करते हैं कि फिर वो गोली तो इस्तेमाल करना काम करना छोड़ देती है, फिर उनको और ज्यादा सरदर्द हो जाती है कि ये गोली काम क्यों नहीं कर रही है, तो मजीद वर्ष बढ़ता है। अच्छा, जिनको छींकें आती है ना, एक टोटका बताती जी जी जी, हाँ। प्याज सूंघने से ना, जिनको हमेशा छींकें आती है, आप यकीन करें पुराने जमाने में हुक्मा जो थे ना, वो कहते थे जिनको बहुत ज्यादा छींकें आती है तो प्याज काटो, उससे फर्क आता है। सच में उन पे छींक रुक जाते थे, आंसू आने लग जाते थे। और एक दो छींकें अगर आ रही है, वो छींकें चल रही है, तो वो भी जैसे अभी कहा कि ब्लेसिंग होती है कि अल्लाह ताला उस बंदे को वो फालिज नहीं होता है, ब्लॉकेज नहीं आती उसके ब्रेन के अंदर, बॉडी के अंदर, तो वो क्लियर होता रहता है। आर्टिफिशियली
उसको किसी भी चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब तक वो बहुत सीरियस कंडीशन में ना कन्वर्ट हो जाए। सही, बिल्कुल। ऐसे फ्लू के बारे में भी, क्या फ्लू को बहने बिल्कुल इस तरह। अच्छा, पहली चीज़ हम क्या, अच्छा हम बात कर रहे हैं ऑयल्स के भी, बिल्किस ने बहुत डिटेल से बताया। 2 तरह के ऑयल्स होते हैं। हम एक बात करते हैं एरोमा थेरेपी की, उसमें सिर्फ ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम एसेंशियल ऑयल्स कहते हैं। वो बड़े डाइल्यूटेड मतलब कॉन्सेंट्रेट होते हैं और उसके साथ मिलाया जाता है कैरियर ऑयल, जो नॉर्मली हम खाने पकाने में यूजुअली सर पे लगा रहे होते हैं। बादाम का तेल है, सरसों का तेल है, जैतून का तेल है, तिल का तेल है, ये सारे कैरियर ऑयल्स होते हैं। जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो एक लेवेंडर के अलावा सारे डाइल्यूट करके लगाने चाहिए। लेवेंडर और टी ट्री बहुत सारे लोगों को सूट कर जाता है, बहुत कम ऐसे जो जिनको डाइल्यूट करना पड़ता है, वरना ये 2 वाहिद तेल हैं जो कि आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। बाकी कोई एसेंशियल ऑयल आपने कभी डायरेक्ट नहीं लगाया। बल्कि टी ट्री में बहुत इचिंग होती है, हाँ, सनसनाहट सी होती है। हाँ, अभी के ओरिजिनल एसेंशियल ऑयल लेना, जैसे अभी बिल्किस कहा कि होना ओरिजिनल चाहिए। प्योर एसेंशियल ऑयल मुश्किल से मिलता है, यहाँ पे हर चीज़ 2 नंबर बहुत आराम से मिल जाती है कि वो किसी भी तेल में डाल लेंगे, खुशबू और तेल बन गया। पहचान ये है कि एसेंशियल ऑयल की चिकनाहट कभी भी नहीं आती, कभी नहीं आएगी। आप किसी कागज़ पे लगा दें, कपड़े पे लगा दें, एसेंशियल ऑयल चिकनाहट नहीं छोड़ता, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है वो। और उसको तभी किसी गर्म चीज़ में भी नहीं डालते क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं रहता। ऑयल बनाएंगे तो उसको ठंडा करते हैं, लग सकती है, तो उसके बाद उसको लगाते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें कुछ बेसिक है कि लोग पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि जी अब पंसार भी जो है वो एसेंशियल ऑयल दे रहा है। अब पंसार का एसेंशियल ऑयल से काम ही नहीं है, वो एसेंशियल ऑयल कैसे दे रहा है, वो एक उसके फॉर्मुलेशन है, उसको निकालना जो एक बिल्कुल अलग तरीका है। वो सिर्फ सफ़ेद तिल के जो तेल होता है उसके अंदर डिफरेंट ऑयल्स या फ्लेवर्स डालते हैं और उसके बाद वो तेल बना देते हैं। तो ये तो एक पहचान हो गई। अच्छा, डिफरेंट ऑयल से हम डिफरेंट चीज़ें बनाएंगे, लेकिन एक चीज़ बताऊँ, हम जो बेली बटन में ऑयल डालते हैं और साइंस नहीं मानती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो नेचुरोपैथी में या आयुर्वेदिक के अंदर हम कहते हैं, इसका एक ख़ास नाम होता है जो अपना आयुर्वेदिक के अंदर इस्तेमाल होता है। इसको जो है ना पेच्यूटी इनटेक कहते हैं। पेच्यूटी ग्लैंड होता है, जो कि साइंस उसको डिनायल करती है, मतलब नहीं है। लेकिन वो हम लोग मतलब जब हम पढ़ते हैं कहते हैं जी एक होता है कि सारी आपकी बॉडी का जो कनेक्शन है आपकी नाव के साथ जुड़ा हुआ है, कि बच्चे को फीड भी वहीं से मिल रहा है। तो वो मतलब पूरी बॉडी का एक सेंटर पॉइंट है कि नाव उतर जाती है, नाव चढ़ जाती है तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो नाव के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। अगर नाव अपनी जगह पे बेली बटन जो है मौजूद है तो आपको बहुत सारे इश्यूज नहीं आएंगे, बॉडी बैलेंस रहेगी। तो उसमें जब हम बेली बटन में ऑयल डालते हैं, जिसको हम पेच्यूटी इनटेक कहते हैं, वो डिफरेंट ऑयल्स होते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि जी आप जैतून का तेल डाल लें, नाक पर रोज़ाना डालें, सरसों का डाल लें, लेकिन इसकी भी एक साइंस है। अगर आपको ड्राइनेस हो रही है, आपकी बॉडी बहुत ड्राई रहती है, इची रहती है, तो आपने नारियल का तेल या बादाम का तेल डालना है, वो बॉडी की ड्राइनेस को खत्म कर देगी। अच्छा, तरीका क्या है, सीजन है वाकई ड्राइनेस बहुत, लेकिन आपने उसको पहले बेली बटन को जो नाव को साफ करना है, बिल्कुल ड्राई करना है, फिर उसको मतलब ऑयल डालना है, उसके बाद उसके ऊपर कोई कपड़ा कॉटन रख देना है और फिर उसको हल्का हल्का इस तरह दोनों फिंगर से, जैसे आपने यूं बना के ट्रायंगल, उसको तीनों तरफ से मतलब प्रेस करना है, ताकि आपका ऑयल जो उसके जो साइड्स है ना वो प्रेस होती हैं और वो ऑयल पूरी जाके पूरी बॉडी में फैल जाता है। ओके, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे हैं, तो जो सरसों का तेल है गर्म मतलब बॉडी को गर्म करने के लिए और हाजमे के लिए सरसों का तेल और सफ़ेद तिल का तेल डाल सकते हैं। तो वो आपका हाजमे के लिए सरसों का तेल अच्छा है, और जो आपकी बॉडी को वार्म रखता है वो सफ़ेद तिल का तेल और सरसों का तेल डालते हैं। तो जिनको बहुत सर्दी लगती है वो उसका इस्तेमाल करें। किसी को बहुत टेंशन रहती है, बहुत स्ट्रेस रहता है, बॉडी में बहुत पेन होता है, तो उसके लिए CBD ऑयल, CBD ऑयल अब तो आराम से मिल जाता है, लेकिन उसका सिर्फ 1 ड्रॉप डालना है। प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको भी आपने किसी भी कैरियर ऑयल के साथ आपने मिक्स किया और जस्ट 1 ड्रॉप आपने बेली बटन में डाला, आपका सारा स्ट्रेस और टेंशन और दर्दों को वो ख़त्म कर देता है। इसे कितने मज़े की, मैं जितनी मज़े की डिस्कशन लग रही है कि बेली बटन के अंदर कौन कौन से ऑयल्स जो हैं वो डालने चाहिए। मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी, लेकिन अभी जनाब एक ब्रेक आ गई, तो हेडलाइंस के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम एसेंशियल्स ऑयल और दूसरे ऑयल्स के हवाले से बात कर रहे हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी एक इंटरेस्टिंग जो बात है वो हमें डॉक्टर मिराहिल बता रही थी कि हम जो बेली बटन में जब ऑयल डालते हैं तो उनकी क्या, उसके एक पहले साइंस के हवाले से बात कर रहे थे और किन किन प्रॉब्लम्स को और कैसे कैसे ऑयल के साथ बेली बटन में डालने से वो प्रॉब्लम्स जो है हेल्थ की उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये बड़ी इसमें एक और चीज़ ऐड कर, जैसे कि हमारे ज़्यादा इश्यूज आते हैं स्किन और हेयर के। जी, तो उसके लिए जो है नीम का और रोज़ ऑयल मिला के डालें बेली बटन में, तो वो आपके स्किन के लिए और बालों के लिए होता है।
ओके, ये तो सिर्फ बेली बटन की कहानी भी खत्म हो गई। हाँ, ठीक है, क्योंकि वो तो हर चीज़ के हिसाब से वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कैस्टर ऑयल जो है वो वार्मिंग इफेक्ट होता है, बॉडी को मतलब हील भी करता है, लेकिन कभी भी बेली बटन में कोई गाढ़ा जो तेल हो जैसे कैस्टर ऑयल वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, वो ग्लैंड को ब्लॉक कर देता है। ओके ओके ओके। तो हमेशा इसका ख्याल रखें, अगर आप कोई अगर कैस्टर ऑयल डाल रहे हैं किसी वजह से आपको सूट कर रहा है तो आपने 4-6 दिन डालना है, फिर उसका गैप करना है। रेगुलर डालेंगे 7-8 दिन लगातार कर देंगे तो फिर वहाँ का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वो ब्लॉक हो जाएगा, फिर आपको कोई फायदा नहीं देगा। ठीक है, तो ये आपने ख्याल करना। अच्छा, सबसे पहले जो है ये तो हमारे बेली बटन की तो एक चीज़ थी, जो मौसम आपने का चेंज होता है दर्द शुरू हो जाते हैं, सोए हुए सारे दर्द जाग जाते हैं और बहुत सारे इश्यूज आ रहे होते हैं। वैसे भी बहुत अलग से दर्द होते हैं और पुराने दर्द, फ्रोजन शोल्डर, ये सब चीज़ें दिल के दर्द भी आ जाते हैं सामने एकदम से। दिल का दर्द का कुछ इलाज नहीं है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जैतून का तेल लेंगे। हम एक मसाज ऑयल बना रहे हैं। अच्छा, ये मतलब मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ, बहुत इफेक्टिव है। देखिए, हम पढ़ते हैं अलग हैं, चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं ना तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो हमारी स्टडीज़ के अंदर नहीं होती हैं। जैसे अब हमारे जो एक ड्राइवर हैं, उनके कोई अब्बा दादा कोई हकीम होंगे, उनके गांव में एक तरीका इस्तेमाल होता था फ्रोजन शोल्डर के लिए और हड्डियों को सेट करने के लिए। उन्होंने मुझे बताया जैसे कि मेरा फ्रोजन शोल्डर था, तो ये जब मैंने इस्तेमाल किया मैंने कहा यार कमाल की चीज़ है। उसमें जैतून का तेल आपने लिया है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें मैंने अपनी ऐड कर दी। जी जी। इसके साथ जो है हम इसमें डालेंगे लौंग का तेल। जैसे आपने आधा कप जैतून का तेल लिया है, इसके अंदर आप लौंग का तेल तकरीबन 1 चाय का चमचा डालेंगे, इसलिए कि बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सूट नहीं करता, फिर तेज़ होता है, किसी को एलर्जी वगैरह ना हो। लौंग का तेल 1 टीस्पून डाला है। इसके बाद लोबान का तेल बहुत आराम से मिल जाता है। लोबान का जो तेल है, फ्रैंकिंसेंस जो है, ये दर्दों को ख़त्म करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। नॉर्मली लोग इसके अंदर लोबान भी डालते हैं, लेकिन आप इसमें सिर्फ लोबान का तेल डाल दें 1 टेबल स्पून बड़ा, मतलब आधे कप के अंदर। इसके बाद देख रही कलर चेंज हो रहा है इस तेल का। हाँ, ये लेवेंडर ऑयल आपको पता है ये कामिंग इफेक्ट है और सूदिंग, ये तकरीबन 1/2 टीस्पून डालेंगे, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, ये जो तेल है इसमें कलर जो चेंज हो रहा है इसका मतलब प्योर एसेंशियल ऑयल्स नहीं है। ठीक है, उनका कोई इतना ज़्यादा कलर्स नहीं होते हैं। इसके बाद हमने कितना पैसा खर्च कर लिया इन पे। इसके बाद इसको मिक्स करके हल्का सा, जैसे आपने गरम किया, लेवेंडर ऑयल गरम करने के बाद चूल्हे से उतारने के बाद डालेंगे। इसमें 1 चाय का चमचा काली मिर्च डाल देंगे। ठीक है। ये जो तेल जब हम लगाते हैं हल्की सी ऐसा फील होता है गर्म हो जाता है अंदर से बिल्कुल, और हल्की सी टिंगलिंग सी आपको फील होती है। इसके बाद आपने हल्के से कपड़ा की सिकाई कर ली या हीटिंग पैड रख लिया, आप यकीन करें जो फिजियोथेरेपी जो कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा आपको आराम मिलता है। इतना रिलीफ मैं खुद कर रही होती तो मुझे अंदाज़ा इतना आराम आता है कि थोड़ा सा हल्का सा आपको फील होगा कि कुछ गर्म से अंदर तक उतर गया। और ये काली मिर्च के साथ, और इसको हल्का नीम गर्म करके लगाना है और कपड़ा गर्म करके उसकी सिकाई कर लें या हीटिंग पैड आप जो होता है वो लगा लें। 10 से 15 मिनट आप छोड़ दीजिए, हवा नहीं लगनी चाहिए। सारे जोड़ खुल जाते हैं, मतलब उसमें आराम आ जाता है जो मूव करने में प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, भी लगा सकते हैं आराम से? बिल्कुल आराम से, बहुत आराम से लगा सकते हैं। लेकिन जब भी कोई भी तेल लगाएं, खासकर इस मौसम में, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि तेल हम नीम गर्म करके लगाते हैं, आपको हवा नहीं लगनी चाहिए। इसका आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने लगाया और जी हवा में निकल गए, खुली हवा में बैठ गए, देन आपको प्रॉपर टकोर चाहिए। बिल्कुल, और उसको थोड़ा सा गर्म, थोड़ी सिकाई होगी, पसीना आएगा तो ही वो फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है। अच्छा जी, एक दूसरा जो तेल बना रहे हैं बड़ा मज़े का, बड़ा मतलब इसकी डिमांड होती है, कोई ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी को फर्म कर दे, जो स्किन हमारा वजन कम करने के बाद लूज हो जाती है, वो स्किन टाइट हो जाए। सेलुलाइट जो होता है, जो येलो फैट होता है, वो हमारा ख़त्म हो जाए, खासकर थाइज में होते हैं और जो हमारे आर्म्स होते हैं, उसके लिए कोई ऐसी चीज़ या बॉडी मसाज ऑयल है ये, और ये हर तरह का सेलुलाइट ख़त्म कर देता है। आपके जो इनग्रोन हेयर्स बन रहे होते हैं उसको भी ख़त्म करता है। और सबसे अच्छी बात है कि बॉडी को फर्मिंग इफेक्ट देता है ये। अच्छा, इसमें हमने तिल का तेल लेना है। तिल का तेल लेने के बाद इसमें जो है ग्रेप सीड ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल हम जैसे हमने आधा कप तिल का तेल लिया है, ग्रेप सीड ऑयल जो है हम 2 टेबल स्पून डालेंगे। ग्रेप सीड ऑयल खुद बहुत अच्छा होता है। सारे खोल लूँ मैं हाथ के हाथ। अच्छा, ग्रेप सीड ऑयल आप फेस पे भी लगा सकते हैं। मैं भी आपको ऑयल बताऊंगी स्किन के लिए। तो आपके स्किन अगर बहुत ज़्यादा एजिंग आ रही है और स्किन बहुत डल हो रही है, स्किन के पोर्स आपके बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो गए हैं, तो उसके ऊपर जो है ना आपने ये ग्रेप सीड ऑयल लगाना है। ये हम डालेंगे 1 स्पून। ठीक है। इसके बाद जो है ये है जेरेनियम ऑयल।
जेरेनियम ऑयल इजीली मिल जाता है। ये फर्मिंग के लिए ये क्या ये किस चीज से ऑयल निकाला जाता है वाला? देखिए जेरेनियम का मुझे फ्लावर है उसका मतलब जेरेनियम को जेरेनियम के नाम से खुशबूदार फूल कहा जाता है, लेकिन ये बहुत सारे परफ्यूम्स में होता है, बहुत ज़्यादा क्रीम्स में होता है, और वो तमाम जो बॉडी लोशन और क्रीम जो फर्मिंग के लिए होते हैं उसके अंदर ये मौजूद होता है। तो जेरेनियम डालेंगे। एसेंशियल ऑयल अगर डाल रहे हैं तो हमेशा कम डालेंगे, अगर वैसे डालें तो आप जितना दिल चाहे डालें। एसेंशियल ऑयल की मिकदार हमेशा कम रखी जाती है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है बिल्कुल। ये 1 टीस्पून हम डालेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 स्पून कॉफ़ी। ओह, और इसके बाद जो आखिरी चीज़ है, ये मेरा बड़ा ही फेवरेट ऑयल है, ये है पचोली ऑयल। आपने देखा होगा पचोली ऑयल का जो फर्मिंग इफेक्ट है, मैं कहती हूँ शायद दुनिया में किसी क्रीम से नहीं आ सकता। नॉर्मली इसको परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है, बहुत सारे परफ्यूम्स आपको मिल जाएंगे जो बड़े कीमती परफ्यूम्स हैं, लेकिन अगर आप इसको किसी क्रीम में ऐड करते हैं या मसाज ऑयल में किसी भी ऑयल के अंदर ऐड करते हैं, ये आपकी स्किन को एकदम से लिफ्ट अप करता है। अगर आप सिर्फ हल्का सा ऑयल लेके किसी क्रीम या लोशन में मिला के फेस पे लगा लें, आपको एकदम लगेगा कि स्किन खिंच गई है। तो इसको नॉर्मली हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये पचोली हम तकरीबन इसमें डालेंगे 1 स्पून। नॉर्मली जो हम मसाज ऑयल को डायरेक्ट मुंह पे लगा सकते हैं? नहीं, मिक्स करके, नहीं डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। इसे कि चिपचिपा ऑयल होता है, स्टिकी होता है, आप हाथ में लेंगे तो आपकी उंगलियां चिपकने लगेंगी। ओके, तो ये इसको आपने मिक्स किया, ये आपका एक ऑयल बन गया। इसको कुछ भी नहीं करना है, आपने सिंपल जो है बाहर ही रखना है, और इसको नहाने से पहले पूरी बॉडी पे आप मसाज करें, खुद करें, करवा रहे खूब मसाज करें, जैसे स्क्रबिंग भी हो जाएगी। और उसके बाद जो है आपने नीम गर्म पानी से अच्छा सा शावर ले लेना है, और ये जब अच्छी तरह से रगड़ाई करेंगे, जो मसाज वाले ग्लव्स आते हैं उससे कर लीजिए, और या ब्रश से कर लीजिए, तो वो सेलुलाइट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। वो जिनको शिकायत होती है कि सेलुलाइट बहुत है, सही नहीं हो रहा, या बॉडी फर्म नहीं हो रही है, मतलब लूज स्किन लूज ढीली ढीली सी है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा तेल है। तो ये अपने इस्तेमाल करना है उन सबको जिनको शिकायत है और वो बहुत बड़े महंगे प्रोसीजर्स नहीं करवा सकते लेजर वगैरह में, तो ये करवा सकते हैं। अब आते हैं, आपने बात की थी बालों की। अच्छा, बालों के साथ हम बहुत खेलते हैं, अल्लाह ने बाल दिए तो खेलेंगे। तो उसके लिए कि ऐसी क्या चीज़ इस्तेमाल करें जो हमारे जो डैमेज हेयर होते हैं, बाल जो हमारे डैमेज हो जाते हैं जो केमिकल से, जैसे आप तो रोजाना आपका आयरन ब्लो ड्राई हो रहा है, तो बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उसको ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग कहते हैं जी ऑयल नहीं लगाना चाहिए, स्कैल्प ऑयल है वो एक अलग चीज़ है। आपके एंड्स में बालों में जो है शाफ्ट के अंदर ऑयल ज़रूर होना चाहिए, और ऑयल जो बालों में लग रहा है, अब मौसम ठंडा होगा, लोग नहाने में सुस्ती करेंगे, 2 घंटे बहुत है, या पूरी रात लगाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसके रात को लगा लें तो सुबह उठ के वॉश कर लिया जाए। ठीक है। 24 घंटे बालों में तेल छोड़ने का मतलब है आप अपने बालों को खुद गिरने की दावत दे रहे हैं। ओह माय गॉड। इसलिए कि वो सब उसके जो पोर्स हैं, क्लॉग्स हैं, वो क्लॉग हो जाएंगे और बाल गिरना शुरू हो जाएगा, डैमेज होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग तो मैं देखती हूँ 2-2 दिन तक बालों में तेल लगा धोते ही नहीं है। सर्दी में सुस्ती चढ़ती है, वो खूब तेल लगाएंगे, उसका तो धोने के लिए मुसीबत हो जाती है। अगर मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर सकूँ टेलीविजन पे, आप लोग बुरा ना माने, मौत पड़ती है लोगों को, मैंने अक्सर लोगों को देखा है। अच्छा, और दूसरा क्योंकि हम गर्म पानी से जब नहाते हैं तो ऑफकोर्स से वो ऑयल निकलता है, और फिर जब आप वो ना नहाए तो वैसे सीबम जो निकलता है, और पता है वो आपके फ्लेक की डैंड्रफ सी बन जाती है, सीबम वाला ना, मतलब ड्राई वेट डैंड्रफ टाइप के, वो पपड़ियाँ सी जम जाती है, और फिर इतना प्यारा वेदर है कराची का, तो उसमें मट्टी धूल सब चिपक जाता है उसके अंदर। आजकल तो ऐसी हवाएं चल रही हैं, चपेड़े लग रही है रेत की, उसका इसलिए कि उसमें जो पसीना आएगा, बाहर से आप आएंगे, मट्टी धूले जो भी है लग रहा है, तो आपका जो ना सर जो है वो आपके बाल बिल्कुल डैमेज करके रूट्स खत्म हो जाएंगे और बाल गिरना शुरू हो जाएगा। आपने धोना जरूर है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है हम जो है नारियल का तेल ले रहे हैं। नारियल के तेल की एक बात बता दूं, नारियल का तेल बहुत अच्छा है, और अगर सूट कर जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन किन को सूट करता है ये आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। कराची वाले वेदर में बहुत से लोगों को नारियल का तेल सूट नहीं करता। दूसरी, नारियल का तेल सूट ना करने की वजह है कि हम डब्बा लेते हैं या बॉटल लेते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। जी जी। नारियल के तेल से अगर फ़ायदा उठाना है तो आपने नारियल लेके अपने सामने तेल निकलवाना है। वो तेल इतना प्यारा होता है, उससे अच्छा कोई तेल नहीं है। उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, और उसकी शक्ल थोड़ी अच्छी नहीं होती, इसलिए कि वो थोड़ा गदला सा होता है। लेकिन उस तेल को आप बालों में लगाएंगे तो वो आपके बाल कहते हैं कि जी इस पर मेहनत की गई है। तो हम जो बने बनाए तेल लेते हैं वो नुकसानदेह। अगर आप नारियल लेके कोलू वाले से उसका या मशीन से निकलवा, अपने सामने निकलवाएं, खली इस्तेमाल करें स्क्रब के लिए। और नारियल का तेल जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। इसमें हमने नारियल का तेल लिया है तकरीबन ½ कप। जी जी। अच्छा, इसके बाद जो है इसके अंदर हम डालेंगे आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल इजीली मिल जाता है, ये तकरीबन हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 1 स्पून। मैं इसे बता देती हूँ आपको, ठीक है।
इसके संदल ऑयल नॉर्मली हम संदल इस्तेमाल करते हैं फेस के लिए, लेकिन डैमेज वालों के लिए संदल ऑयल बहुत प्यारी चीज़ है। आपका जो भी तेल है उसमें आप संदल ऑयल डाल दे तो जो आपका जो क्यूटिकल खुल जाता है, जो केमिकल्स के बाद बाल अजीब फटा फटा होता है, अगर संदल ऑयल आप किसी भी तेल में मिला के शाफ्ट पे लगा लेंगे और थोड़ा सा गर्म तौलिया लिपेट लेंगे तो वो क्यूटिकल्स को बंद कर देगा और बाल जो है ना हैवी हो जाएगा दोबारा से। तो इसके अंदर भी हम 1 स्पून डालेंगे। अब इसके अंदर जो है तीसरा ऑयल जो है ये आप अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एवोकाडो का तेल है या मैकेडेमिया का तेल है, ये तीनों नट्स हैं जी। तीनों मतलब ये तो फल है, इनमें से जिसका नट्स है, हाँ, लेकिन तेल मिल जाते हैं। ये तीनों तेल बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। आप इसमें जो इजीली मिल जाता है वो इसमें 1 स्पून ऐड करेंगे, ठीक है। और आखिर में वीट जर्म ऑयल, वीट ऑयल अलग होता है, वीट जर्म ऑयल अलग होता है। वीट जर्म प्योर विटामिन ई होता है जिससे वीट उगता है, मतलब उसका जो जर्म होता है जी। तो वो प्योर विटामिन ई ऑयल हम 1 स्पून डालेंगे, ये भी थोड़ा गाढ़ा सा होता है। ये तेल आपने बना के रख लिया। सर्दियों में तेल लगाने का ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आपने थोड़ा सा नीम गरम किया और उसके बाद खूब लगा के मसाज किया है, मसाज करके फिर उस एंड्स पे आपने बहुत ज़्यादा तेल लगाना है, मसाज करना है। बुरा लगता है इसमें तो खैर कोई ऐसी खुशबू नहीं, आप टी ट्री ऑयल इसके अंदर डाल सकते हैं, आप इसके अंदर लेवेंडर डाल सकते हैं, रोजमेरी डाल सकते हैं, कोई सा भी ऑयल ऐड कर सकते हैं अपनी कंडीशन के हिसाब से। बाल गिर रहे हैं रोजमेरी ऐड कर लें, आपको सुकून चाहिए आप लेवेंडर ऐड कर लें, आपके बहुत ज़्यादा है आपका कुछ समझ में आता है इसमें नीम ऑयल ऐड कर लें या टी ट्री इसके साथ मिक्स कर लें तो वो डैंड्रफ को क्योर करेगा। ओके ठीक है। गरम तौलिया लिपेट लीजिए या क्लिंग शीट लिपेट लीजिए, 2 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद बहुत होता है पानी, वो तेल जो है अच्छी तरह से जज्ब हो जाता है, उसको वॉश कर लीजिए, ठीक है। लेकिन वॉश करने के बाद जो भी आपका सीरम है या सिंपल जो है आपने ऑलिव ऑयल लिया, चिकना किया, जिनके बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है और सिर्फ जड़ों के अंदर हल्की सी चिकना उंगलियां हल्की सी सिर्फ चमक है वो जड़ों में लगा दिया तो आपका बाल जो है ना आपकी खुश्की नहीं आएगी सर के अंदर। ओके जबरदस्त। तो ये देखिए चीज़ें सारी फायदेमंद होती है, कोई चीज़ नुकसानदेह नहीं है, उसका तरीका इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। अच्छा लेकिन कुछ लोगों के बालों में एकदम से खुश्की की पपड़ियाँ से बनने लग जाती है, उसमें डॉक्टर मना करते हैं कि उसमें तेल नहीं लगाना। डॉक्टर तो वैसे बहुत कुछ मना करते हैं। नहीं अगर ड्राई है तो आप ऑयलिंग करें, अगर वो पपड़ियाँ जो है ना स्टिकी और मतलब उसमें जख्म है, नहीं जख्म पे भी कर सकते। अगर उसमें आपको चिपचिपापन है, सीबम आ रहा है तो फिर ऑयलिंग नहीं करना चाहिए। जो ये होती है ना टाइप जिसमें पपड़ी होती है, बस एक चीज और बता दूंगी फिर मैं आती हूँ। तो वो ऑयल डालने इसलिए मना करते हैं कि अंदर से वैसे ही सीबम सीक्रेट हो रहा होता है, ऊपर से आप ऑयल और डालते हैं तो वो फंगस स्प्रेड तेजी से होता है, इस वजह से मना किया जाता है। वंस आपका कंफर्म हो जाए कि इट्स नॉट फंगस देन आप ऑयलिंग कर सकते हैं। सही ठीक है। मैं चाहूंगी डॉक्टर बतूल अब आप चले जाएं किचन काउंटर में और उम्मे आप उम्मे आप कुछ बताना चाह रही थी? नहीं बस ठीक है, वो ऑयल बता रही थी कि कौन कौन से स्किन के लिए ब्यूटी ऑयल जो है। जी बता दे दोनों मेरे साथ खड़ी हुई। सिंपल देखिए जो भी आप चीज लगे, जैसे हमने लेना है इसमें रोज ऑयल लेना है, रोज ऑयल के साथ हमने इसके अंदर जोजोबा ऑयल लेना है, ठीक है। ये 2 ऑयल हमने मिक्स कर लिए, इजीली दोनों मिल जाते हैं, जोजोबा ऑयल और रोज ऑयल को मिक्स कर लिया बराबर। अब अगर हमारी स्किन में हमें लिफ्टिंग चाहिए, ग्लो चाहिए तो हमें इसमें संदल ऑयल और बर्गामोट ऑयल ऐड करना है, तकरीबन 10-10 कतरे। और अगर हमारी स्किन पे एक्नी है या कोई सेंसिटिविटी है तो हम उसमें टी ट्री ऑयल जो है वो ऐड करेंगे। ओके अच्छा मैं चाहूंगी डॉक्टर मतलब आपकी चीजें जब अभी रेडी नहीं है तो आप आ जाए, आप परेशान हो गई। डॉक्टर आयशा एक बात, डॉक्टर आयशा थोड़ी सी डल भी लग रही है, शी इज नॉट इन हर कलर्स। व्हाई डॉक्टर आयशा कितनी प्यारी आपने ज्वेलरी भी पहनी हुई है, कानों में भी पहने हुए हैं, Why are you so sad today? मैं वेट कर रही थी, मेरी बारी नहीं आई थी। चलो अभी सारे डॉक्टर आयशा मुझे वापस बुला लिया। मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा प्लीज देखो मोम